सभी को जय मसीह। मैं मनोज कुमार और फिर आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर, जो आपके लिए, हमारे लिए और मेरे लिए भी आया हूँ। और आज का मन का भाग इस प्रकार से है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे गेहूं का खेत है और ये खेत पक रहा है और पकते हुए तैयार हो रहा है। और जितने भी खेत हैं गेहूं के, उन सब के मालिक का एक विचार अभी चल रहा होगा कि मजदूर को क्या किया जाए, अभी से फिक्स किया जाए किस खेत में कितना गेहूं है, कितना अनाज है ना। क्योंकि इस खेत को पकने में कुछ ही दिन बाकी है और ये खेत पकते ही मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। परमेश्वर के वचन में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 36 और 37 38 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजें। मेरे प्यारो, सच बात है, किसी भी जगह पे और कहीं भी मजदूर पर्याप्त नहीं होता है, या फिर खेत का मालिक खुद एक खेत कटनी नहीं कर सकता है, उसको मजदूर की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारो, जब यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा इसका दृष्टांत का हमें व्याख्या समझा दे, तो उन्होंने बताया कि ये खेत संसार है, कटनी जगत का अंत है ना, मजदूर स्वर्गदूत है। मेरे प्यारो, लेकिन वचन ये बताता है अभी मेहनत करने वाले प्रभु के दास और दासी हैं। मेरे प्यारो, हर एक वो विश्वासी है जिसको यीशु ने चुना है, विश्वास में ठहराया है। उनका कर्तव्य ये है कि वो जा करके औरों को सुसमाचार सुनाए, खेत तैयार करे, अंत में कटनी जरूर होगा। मेरे प्यारो, वचन बताता है कि वो स्वर्गदूत क्या करेंगे, खेत को काटेंगे, अनाज इकट्ठा करेंगे, भूसी को आग में झोंकेंगे और अनाज को परमेश्वर के राज में इकट्ठा करेंगे। मेरे प्यारो, क्या हम उस भूसी के समान है या उस अनाज के समान है जो स्वर्ग राज में इकट्ठा होने जा रहे हैं? मेरे प्यारो, हमें अपने जीवन में बात स्मरण रखना है, एक मजदूर के समान तैयार रहना है, खेत काटने के लिए, खेत में मेहनत करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु जब संसार में आया और अपना पहला प्रथम प्रचार जब शुरू किया, उन्होंने यही कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्यारो, उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया। हमें भी जरूरत है, सर्वप्रथम हमें पहला अपना मन फिराने की आवश्यकता है, दूसरा है कि हमें दूसरों तक भी संदेश पहुंचाने की जरूरत है। यीशु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए इस धर्म के काम को किया है, बलिदान को दिया है। हमें आवश्यकता है उसके लिए सेवा करना, उसके लिए जीना, उसके लिए मजदूर के समान जीवन व्यतीत करना। मेरे प्यारो, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण है। आप इस वचन को अपने जीवन में स्मरण करें, मनन करें और प्रभु यीशु के लिए मजदूर के समान तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।